हेलो दोस्तों। तो आ गए हैं कंप्यूटर के टॉप 1000 MCQ क्वेश्चन के पार्ट 9 लेके, जिसमें मैं आपको पिछले वीडियो में बताए गए क्वेश्चंस के आगे के क्वेश्चंस कवर करने वाला हूं। तो पिछले वीडियो में मैंने 160 प्रश्न करा दिए थे। अब ये शुरू होगा 161 से, यानी कि 161 से शुरू होगा ये वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरे चैनल को मो क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हों और इंजीनियरिंग की भी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 161, यानी कि इस वीडियो का पहला प्रश्न। इस वीडियो का प्रश्न नंबर 161 यानी पहला वीडियो क्वेश्चन क्या बोला है? कंप्यूटर में डेटा एनालिटिक्स के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर डेटा एनालिटिक्स इन कंप्यूटर्स? MS एक्सेल, टेबल्यू, पावर BI, ऑल ऑफ द अबव। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा। प्रश्न नंबर 161 का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी बताइए। प्रश्न नंबर 161 का सही उत्तर, तो प्रश्न नंबर 161 का सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों का यूज किया जाता है डेटा एनालिटिक्स के लिए, ठीक है। MS एक्सेल का भी और टेबल्यू का भी और पावर BI का। तो चलिए प्रश्न नंबर 162 यानी 162 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 162 क्या बोला है? तो क्वेश्चन नंबर 162 बोल रहा है किस प्रकार के नेटवर्क में डेटा वायरलेस रूप में ट्रांसफ़र किया जाता है? इन विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज डेटा ट्रांसफर्ड वायरलेसली? पहला है WLAN यानी कि WLAN, ये जिसको बोलते हैं वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क। इन चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा आपको बताना है। सही ऑप्शन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 162 का सही आंसर बताइए। किस प्रकार के नेटवर्क में डेटा वायरलेस रूप में ट्रांसफ़र किया जाता है? बताइए जल्दी। 162 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन 162 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 162 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 WLAN यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, इसका राइट आंसर होगा। तो 163 की तरफ चलते हैं। 163 नंबर क्वेश्चन, 163 नंबर प्रश्न बोला है कंप्यूटर में पोस्ट का क्या अर्थ है? व्हाट डज पोस्ट मीन अ कंप्यूटर? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, प्रोसेस ऑन सिस्टम टेस्ट, प्रोग्राम ओरिएंटेड सिस्टम टेस्ट, पावर ऑफ सिस्टम टेस्ट। आपको बताना इन चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा। 163 का सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 163 का सही उत्तर क्या होगा? पोस्ट का क्या अर्थ है? तो 163 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट का अर्थ होता है, पूरा अर्थ होता है। तो चलिए 164 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 164, तो प्रश्न 164 बोला है किस प्रकार का प्रोटोकॉल ईमेल प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? किस प्रकार का प्रोटोकॉल ईमेल प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर रिसीविंग ईमेल्स? पहला ऑप्शन है POP3, सेकंड है SMTP, थर्ड है HTTP और फोर्थ है FTP। आपको बताना है इन चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा। 164 का सही उत्तर क्या होगा बताइए। किस प्रकार का प्रोटोकॉल ईमेल प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 जिसको कहते हैं POP3। तो चलिए प्रश्न नंबर 165 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 165 बोला है कंप्यूटर में बैकअप डेटा किस स्थान पर सुरक्षित किया जाता है? कंप्यूटर में बैकअप डेटा किस स्थान पर सुरक्षित किया जाता है? वेयर इज बैकअप डेटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर? ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। तो बताइए 165 का सही उत्तर क्या होगा? एक्सटर्नल स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज या ऑल ऑफ द अबव? आपको बताना है 165 का सही उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 165 का सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव। एक्सटर्नल स्टोरेज में भी क्लाउड स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज, इन सभी पर बैकअप डेटा को सुरक्षित किया जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 166 की तरफ चलते हैं। 166, तो 166 क्या बोल रहा है? 166 बोल रहा है किस प्रकार की मेमोरी डेटा को केवल पढ़ सकती है? किस प्रकार की मेमोरी डेटा को केवल पढ़ सकती है? विच टाइप ऑफ मेमोरी कैन ओनली बी रीड? बताइए। रोम, रैम, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी।
बताइए, मेमोरी डेटा को केवल पढ़ सकती है, किस प्रकार की मेमोरी को? 166 का सही उत्तर क्या होगा? 166 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, रोम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 167 की तरफ यानी 167 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 167 क्या बोला है? 167 बोल रहा है कंप्यूटर में क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? कंप्यूटर में क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? तो आपको बताना है 4 ऑप्शन। एक्सेस डेटा फ्रॉम एनीवेयर, रिड्यूस्ड हार्डवेयर कॉस्ट्स, इंक्रीज्ड स्टोरेज कैपेसिटी, ऑल ऑफ द अबव। बताइए 167 का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 167 का सही उत्तर क्या होगा? हिंदी वाले हिंदी में समझ लें, जिसको इंग्लिश में समझ में आती है उसके लिए मैं इंग्लिश का भी रीड कर देता हूँ। तो बताइए आप 167 यानी 167 का सही उत्तर क्या होगा? तो 167 का सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव। मतलब कि कंप्यूटर में क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? ये तीनों हैं। एक्सेस डेटा फ्रॉम एनीवेयर, रिड्यूस्ड हार्डवेयर कॉस्ट, इंक्रीज्ड स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक, 168 की तरफ चलते हैं। 168 है NIC। NIC मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? व्हाट इज NIC प्राइमरली यूज्ड फॉर? बताइए, नेटवर्क कम्युनिकेशन, डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग स्पीड, डिस्प्ले आउटपुट। इन चारों में से किसके लिए NIC मुख्य रूप से उपयोग की जाती है? बताइए 168 का राइट आंसर क्या होगा? 168 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 168 का राइट ऑप्शन होगा नेटवर्क कम्युनिकेशन। NIC मुख्य रूप से नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए उपयोग की जाती है। तो चलिए 169 की तरफ चलते हैं। 169वां क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 169 कह रहा है कंप्यूटर में कुकीज का क्या अर्थ है या क्या उपयोग है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ कुकीज इन अ कंप्यूटर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर में कुकीज का क्या उपयोग होता है? बताइए, टू स्टोर यूजर डेटा टेम्परेली, टू इनहेंस ब्राउजिंग एक्सपीरियंस, टू रिमेंबर लॉगिन इन्फॉर्मेशन, या सभी यानी ऑल ऑफ द अबव। आपको बताना है 169 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए 169 का राइट आंसर क्या है? तो 169 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। टू स्टोर यूजर डेटा टेम्परेली, टू इनहेंस ब्राउजिंग एक्सपीरियंस, टू रिमेंबर लॉगिन इन्फॉर्मेशन। ये तीनों यूज होते हैं, ये तीनों उपयोग होते हैं कुकीज़ में। तो 170 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 170 यानी क्वेश्चन 170 बोला है IPv4 और IPv6 और IPv6 में क्या मुख्य अंतर है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6? बताइए, ऑप्शन नंबर 1, IPv6 सपोर्ट्स मोर IP एड्रेसेस, IPv6 is faster than IPv4, IPv6 uses 64 bits while IPv4 uses 32 bits, IPv6 is used only for local networks। आपको बताना है इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? 170 का सही उत्तर क्या होगा? बताइए, IPv4 और IPv6 में मुख्य अंतर क्या है? तो इसके मुख्य अंतर है IPv6 सपोर्ट्स मोर IP एड्रेसेस। ठीक, ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 170 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 171 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 बोला है कंप्यूटर में स्विचिंग तकनीक का उपयोग कहाँ किया जाता है? बताइए, कंप्यूटर में स्विचिंग तकनीक का उपयोग कहाँ किया जाता है? वेयर इज स्विचिंग टेक्नोलॉजी यूज्ड इन कंप्यूटर्स? पहला ऑप्शन डेटा कम्युनिकेशन, दूसरा है पावर मैनेजमेंट, तीसरा मेमोरी एलोकेशन, चौथा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इन चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा? 171 प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 171 बोला है कंप्यूटर में स्विचिंग तकनीक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आपको बताना है इन चारों में से सही आंसर कौन सा होगा या करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डेटा कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं, मतलब 172। तो क्वेश्चन नंबर 172 बोला है HTTP और FTP में मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड FTP? तो बताइए। पहला ऑप्शन है HTTP इज़ फॉर वेब पेजेस, FTP इज़ फॉर वाइल ट्रांसफर्स, और दूसरा है HTTP इज़ सिक्योर, FTP इज़ नॉट, HTTP इज़ फास्टर देन FTP, HTTP इज़ फॉर ईमेल्स एंड FTP इज़ फॉर नेटवर्किंग। आपको बताना है इन चारों में से सही आंसर क्या होगा। HTTP और FTP का मुख्य अंतर क्या है? जल्दी बताइए। 172 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 172 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 172 का राइट आंसर होगा HTTP इज फॉर वेब पेजेस, FTP इज फॉर फाइल ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। तो चलिए 173 की तरफ चलते हैं, 173 क्वेश्चन। तो कंप्यूटर में पेजिंग किससे संबंधित है? व्हाट इज पेजिंग रिलेटेड टू इन अ कंप्यूटर? मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल ट्रांसफर, डेटा इंक्रिप्शन, नेटवर्क कम्युनिकेशन। इन चारों में से किससे रिलेटेड है बताइए पेजिंग। वीडियो को यहाँ तक देख लिए हूँ तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देख ही लिए हैं तो आगे स्किप ना करिएगा। स्किप करने से आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मिस कर सकते हैं। बताइए 173 का राइट आंसर क्या होगा? RRB टेक्नीशियन का भी एग्ज़ाम सेंटर तो आपको मिल ही गया होगा, काफ़ी लोगों का सेंटर आसपास गया होगा, तो जाइए दीजिए अच्छे से। बताइए 173 का राइट आंसर क्या होगा? तो 173 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मेमोरी मैनेजमेंट। पेजिंग मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो 174 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 बोला है कंप्यूटर में बिटमैप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? What is the bitmap used for in a computer? Storing images, running applications, managing files, compressing data। आपको बताना है इन चारों में से सही उत्तर क्या होगा। 174 का सही उत्तर। वीडियो को लाइक करना ना भूले भाई, आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। वीडियो तो आप लोग देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। बताइए 174 का राइट आंसर क्या होगा? 174 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्टोरिंग इमेजेस। ठीक है, बिटमैप का उपयोग क्यों किया जाता है? स्टोरिंग इमेजेस, स्टोर करने के लिए इमेजेस को। 175 क्वेश्चन नंबर 175 बोला कंप्यूटर में GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला उदाहरण कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ कंप्यूटर? विंडोज, मैक OS, जेरोक्स अल्टो, लिनक्स। आपको बताना है इन चारों में सही उत्तर क्या होगा। 175 का सही उत्तर कमेंट में बता सकते हैं आप। अगर आपको जानकारी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। 175 का राइट आंसर क्या होगा? तो 175 का राइट आंसर होगा जेरोक्स अल्टो। ठीक है, कंप्यूटर में GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला उदाहरण होता है जेरोक्स अल्टो। तो 176 क्या बोला है? 176 क्वेश्चन बोला है कंप्यूटर में थ्रेड क्या है? व्हाट इज ए थ्रेड इन अ कंप्यूटर? 4 ऑप्शन। अ लाइट वेट प्रोसेस, अ टाइप ऑफ केबल, अ स्टोरेज यूनिट, एन आउटपुट डिवाइस। बताना आपको इन चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा 176 का। कंप्यूटर में थ्रेड क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 176 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अ लाइट वेट प्रोसेस। 177 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 बोला है कंप्यूटर में फ्रेमवर्क का क्या उपयोग है? व्हाट इज द यूज ऑफ फ्रेमवर्क इन अ कंप्यूटर? बताइए। ऑप्शन नंबर 1 टू सिंप्लीफाई एप्लीकेशंस डेवलपमेंट, टू मैनेज फाइल्स, टू स्पीड अप ब्राउजिंग, टू सिक्योर नेटवर्क्स। आपको बताना है इन चारों में से सही उत्तर क्या होगा 177 क्वेश्चंस का। जल्दी बताइए 177 का राइट आंसर क्या है? जल्दी भाई, फास्टली एकदम कमेंट करिए आप लोग। तो 177 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 टू सिंप्लीफाई एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो चलिए 178 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 DNS सर्वर का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ DNS सर्वर? पहला ऑप्शन ट्रांसलेट डोमेन नेम टू IP एड्रेसेस, मैनेज यूजर अकाउंट्स, स्टोर बैकअप डेटा, इनक्रिप्ट नेटवर्क ट्रैफिक। इन चारों में से सही उत्तर क्या होगा? 178 का सही उत्तर।
क्वेश्चन नंबर 178 का राइट आंसर क्या होगा? डीएनएस सर्वर का मुख्य कार्य क्या है? तो डीएनएस सर्वर का मुख्य कार्य होता है ट्रांसलेट डोमेन नेम्स टू आईपी एड्रेसेस। ओके, 179 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 में है कंप्यूटर में बायोस को किसके द्वारा बदला जा सकता है? कंप्यूटर में बायोस को किसके द्वारा बदला जा सकता है? व्हाट कैन रिप्लेस बायोस इन अ कंप्यूटर? पहला है UEFI, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। सेकेंड है रोम, थर्ड है कैश मेमोरी और चौथा है कर्नल। बताइए, UEFI का फुल फॉर्म आपको यहाँ मिल गया है, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। 179 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 179 का राइट आंसर है UEFI। ठीक है, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस इज द राइट आंसर। तो चलिए 180 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर नेटवर्क में गेटवे का उपयोग क्यों किया जाता है? वाई इज अ गेटवे यूज्ड इन अ कंप्यूटर नेटवर्क? बताइए, टू कनेक्ट फॉर डिफरेंट नेटवर्क्स, टू मैनेज डेटा स्टोरेज, टू इनक्रिप्ट फाइल्स, टू प्रोसेस कमांड्स। आपको इसका राइट आंसर बताना है, जल्दी बताइए भाई। 180 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 180 क्या? ये क्वेश्चन जो है ये इस वीडियो का लास्ट आंसर क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूँ 180 का लास्ट आंसर इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 180 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स। ठीक है, कंप्यूटर में नेटवर्क गेटवे का उपयोग क्यों किया जाता था? तो टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स के लिए। तो चलिए वीडियो को यहाँ तक देख लिए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम तो आपको पता ही होगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें और उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, प्लस साथ में ही इंजीनियरिंग की भी। तो धन्यवाद।